उस रात काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और बब्बन तांत्रिक ओडियान चुड़ैल का सामना करने के बाद वापस लौट रहा था तांत्रिक गुरु की ओर, ताकि वो तांत्रिक गुरु को ये बता सके कि कैसे उसने ओडियान चुड़ैल का सामना किया है और कैसे बिना भैरव कवच यंत्र के ओडियान चुड़ैल को हराया है। और रात भर उस जंगल को पार करने के बाद बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा तांत्रिक गुरु के पास। और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया कि कैसे उसने ओडियान प्रेतनी का सामना किया था, कैसे उसने उसे बिना भैरव कवच यंत्र के हराया था। तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जब उन्होंने बब्बन तांत्रिक से पूछा कि मैंने तुम्हें जो भैरव कवच यंत्र दिए थे उनका क्या हुआ, तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा कि दरअसल उस ओडियान चुड़ैल के साथ एक जिन्न रहता था और वो जिन्न मेरे उस गांव में घुसने से पहले ही एक इंसान का भेष बदल के मेरे पास आया था और उसने बड़ी ही चालाकी से मेरे हाथों से वो झूला ले लिया जिसके अंदर भैरव कवच यंत्र थे। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बात सुनी तो तांत्रिक गुरु को बब्बन तांत्रिक के ऊपर गुस्सा आ रहा, लेकिन इस बार तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कुछ नहीं कहा, लेकिन बब्बन था जो कि लंबी लंबी फेंके जा रहा। बब्बन अपने साथ घटे उस ओडियान चुड़ैल के किस्से बार बार तांत्रिक गुरु को सुना रहा और ये सभी बातें तांत्रिक गुरु को बताने के बाद बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा कि अब मुझे आराम करना है, अगर आपके पास मेरे लिए कोई और काम हो तो बताइए, वरना मैं तो चला आराम करने। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बात सुनी तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन को रोका और बब्बन से कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा काम है जो कि तुम्हें करना ही होगा। इससे पहले मैं तुमसे ये कार्य करवाना तो चाहता था, लेकिन अब तक तुम इस कार्य को करने के योग्य नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम इस कार्य को कर सकोगे। बब्बन, ये एक ऐसा कार्य है जो कि आज से पहले कोई तांत्रिक नहीं कर पाया। ये कार्य सिर्फ अघोरी और कपालिक ही कर सकती हैं। तांत्रिकों के लिए इस कार्य को कर पाना असंभव है। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा कि आखिर ये ऐसा कौन सा कार्य है जो आज से पहले कोई भी तांत्रिक नहीं कर पाया, आप मुझे बताइए। बब्बन तांत्रिक ये कार्य करके दिखाएगा। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि अभी तुम्हें उस कार्य को नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उस कार्य को करने के लिए पहले पड़ाव को पार करना होगा। और पहला पड़ाव ये है कि मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा और उस मंत्र को तुम्हें लगातार 6 महीनों तक सिद्ध करना है। 6 महीनों के अंतराल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन तुमने उस मंत्र का जाप ना किया हो, क्योंकि उस मंत्र का लगातार 6 महीनों तक जाप करने के बाद ही ये मंत्र तुम्हें सिद्ध होगा। बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तक मैंने न जाने कितने भूत प्रेत पिशाचों का सामना किया है, तो भला ये मंत्र का जाप करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। 6 महीने ही इस मंत्र का जाप करना है और ये कार्य बब्बन बड़ी ही आसानी से कर लेगा। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, जो कार्य तुम इतना आसान समझ रहे हो, ये कार्य इतना आसान नहीं है। इस कार्य को करने की भी कुछ शर्तें हैं। और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि इस कार्य को करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जिस जगह के आसपास के लगभग 12 किलोमीटर दूर के इलाके तक तुम्हारे अलावा कोई और इंसान मौजूद ना हो। मतलब वो स्थान पूरी तरह से निर्जन होना चाहिए। उस जगह के आसपास तुम्हारे हृदय के अलावा किसी और इंसान का हृदय धड़क ना रहा हो, क्योंकि अगर वहां पर तुम्हारे अलावा कोई और इंसान आया तो तुम्हारा ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, और जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तुम दूसरे पड़ाव की ओर नहीं बढ़ सकते, जो कि हमें खास तौर पर करना है। इसलिए तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान ना हो। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनने के बाद बब्बन ने कहा कि बस इतनी सी बात, इस सिद्धि को करने के लिए मैं हिमालय चला जाऊंगा। वहां जाने के बाद कई ऐसी जगह हैं जिनके आसपास कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता। मैं वहां जाकर ये साधना करूंगा और इस मंत्र का उच्चारण करूंगा। लेकिन तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बात सुनकर कहा कि तुम हिमालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये साधना किसी ऐसी जगह पर हो सकती है जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हों। तुम्हें ये साधना किसी जंगल के अंदर करनी होगी,
और तुम्हें इस मंत्र का उच्चारण केवल रात्रि के समय ही करना है। ये याद रखना कि इस मंत्र को उच्चारित करने से पहले तुम्हें भोजन में केवल फल ही खाने होंगे। फलों के अलावा तुम इन 6 महीनों के अंदर किसी और प्रकार के भोजन का सेवन नहीं कर सकते। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बातें सुनी तो बब्बन ये समझ चुका था कि ये साधना कितनी खतरनाक और कितनी कठिन होने वाली है। फिर इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से आशीर्वाद लिया और बब्बन निकल गया एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ के आसपास कोई इंसान ना रहता हो। और फिर आखिरकार कई दिनों तक चलने के बाद बब्बन तांत्रिक को एक ऐसा जंगल मिला जिसके आसपास उसे कोई भी इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। फिर बब्बन उस जंगल के बीचों बीच चला गया। वहां जाने के बाद बब्बन को ऐसा लगा कि शायद इसके आसपास कोई इंसान नहीं होगा और मैं इस जंगल के अंदर 6 महीनों तक रहकर अपनी वो साधना कर सकता हूँ जिसके बारे में तांत्रिक गुरु ने मुझे बताया है। बब्बन को एक मंत्र दिया गया था और बब्बन को 6 महीनों तक इस मंत्र का लगातार जाप करना था और ये जाप रात्रि के समय में ही होना था। इसलिए बब्बन ने सोचा कि क्यों ना इस जंगल के अंदर एक कुटिया बना ली जाए ताकि मैं दिन के समय में आराम से यहाँ पे विश्राम कर सकूं और रात के समय में यहाँ अपने मंत्रों का उच्चारण कर पाऊं। बब्बन तांत्रिक ने उस जंगल के अंदर कुटिया बना ली और बब्बन उसी कुटिया के अंदर रहने लगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने पहली रात अपनी ये साधना की। बब्बन तांत्रिक पहली रात उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और उसकी ये पहली रात काफी अच्छे से निकल गई। उसने अपनी ये मंत्र साधना पूरी कर ली थी और अब उसे इसी तरह से लगभग 6 महीनों तक अपनी ये साधना करनी थी और उस मंत्र का उच्चारण करना था। लेकिन जब अगली रात बब्बन तांत्रिक ने उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो बब्बन को किसी की आवाजें सुनाई देने लगी। बब्बन को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई औरत उसके आसपास चल रही हो। उसे औरत के चलने की पायल की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थीं और ये आवाजें सुनकर बब्बन तांत्रिक ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली और उन मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया। बब्बन को लगा कि शायद यहाँ पर कोई औरत आ गई है और औरत के आने की वजह से उसकी ये साधना खंडित हो चुकी है। लेकिन जब बब्बन ने अपनी आंखें खोली तो जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये देखकर बब्बन तांत्रिक भी हैरान था क्योंकि अभी अभी उसे साफ साफ किसी के पैरों की आवाजें सुनाई दी थी। लेकिन इसके बाद बब्बन को लगा कि शायद ये उसका वहम था और बब्बन ने फिर से अपनी आंखें बंद की और उसने उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बब्बन थोड़ी देर बाद उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा तो फिर से उसे यही आवाजें सुनाई देने लगी। बब्बन को ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उसके पास आ रही है और बब्बन अब अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था क्योंकि उसे बार बार ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। लेकिन फिर अचानक से बब्बन के दिमाग में आया कि अगर ये हकीकत में कोई इंसान हुआ या फिर कोई औरत हुई तो मेरी ये साधना वैसे भी खंडित हो जाएगी, क्योंकि अगर इस इलाके के 12 किलोमीटर दूर तक कोई भी और इंसान आया तो ये मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। और ये सोचकर बब्बन ने फिर से अपनी आंखें खोली और जब बब्बन ने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जंगल में इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे किसी के चलने की आवाजें अभी भी आ रही थी और ये आवाजें किसी महिला के चलने की थी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू साफ साफ आवाजें कर रहे थे। बब्बन तांत्रिक उन आवाजों को सुनकर उनका पीछा करने लगा क्योंकि बब्बन अब ये देखना चाहता था कि आखिर ये कौन औरत है जो कि बार बार उसके पास आ जाती है। उसे जल्दी से इस औरत को यहाँ से भगाना होगा, वरना बब्बन कभी भी अपनी साधना को संपूर्ण नहीं कर पाएगा। और इसलिए बब्बन ने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। उस आवाज का पीछा करते हुए बब्बन को बार बार ऐसा लगता कि जैसे वो आवाज उसके सामने से ही आ रही है और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसे वो औरत दिख जाएगी जो कि उसके सामने चल रही है। लेकिन पूरी रात चलने के बाद भी बब्बन तांत्रिक को उस जंगल के अंदर कोई भी नजर नहीं आया और ये देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान था। बब्बन कहीं ना कहीं ये तो समझ ही चुका था कि ये जो भी है ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये जरूर किसी प्रेत का काम है। और ये सोचकर बब्बन तांत्रिक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर उसने चिल्लाकर कहा
कि इस जंगल के अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रेत है जो कि मुझे मेरे मार्ग से भटका रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। बब्बन तांत्रिक अपनी जगह पर खड़ा होकर ये चीखता चिल्लाता रहा था, लेकिन पूरी रात चिल्लाने के बावजूद भी बब्बन के सामने कोई भी प्रेत आत्मा नहीं आई। और ये देखकर बब्बन ये तो समझ चुका था कि ये जो भी प्रेत आत्मा है उसे यहाँ पर साधना नहीं करने देगी। अब तक सवेरा भी हो चुका था और बब्बन तांत्रिक वापस से अपनी कुटिया की ओर चल दिया था। लेकिन जंगल में बब्बन तांत्रिक इतना आगे आ चुका था कि अपनी कुटिया तक पहुंचते पहुंचते बब्बन को शाम हो गई। और शाम के समय जब बब्बन कुटिया के अंदर पहुंचा तो कुटिया के अंदर का नज़ारा देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान था, क्योंकि उसकी कुटिया के अंदर उसने जो फल रखे हुए थे वे फल बुरी तरह से सड़ चुके थे और कुछ फल वहां से गायब थे और कुटिया पूरी तरह से तहस नहस थी। वो अपने मंत्र उच्चारण के लिए जो सामग्रियां लेकर आया था वे सामग्रियां भी वहां से गायब थीं। अपनी कुटिया का ये हाल देखने के बाद बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आ रहा और इस बार बब्बन तांत्रिक के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज मैं साधना नहीं करूंगा और ना ही मंत्रोच्चारण करूंगा, बल्कि मैं आज उस प्रेत आत्मा को देखना चाहता हूं जिसने मेरी कुटिया का ये हाल किया है और उसने मेरे 2 दिन बर्बाद कर दिए। इसके बाद बब्बन तांत्रिक साधना करने के बहाने से अपनी उसी जगह पर बैठ गया। लेकिन इस रात बब्बन तांत्रिक साधना नहीं कर रहा था, बल्कि बब्बन बस साधना करने की एक्टिंग किए जा रहा था। बब्बन बार बार अपनी आंखों को खोलता और बंद करता। बब्बन बस ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन सी प्रेत आत्मा है जो कि उसकी इस मंत्र साधना में विघ्न डाल रही है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक काफी देर तक इसी स्थिति में बैठा रहा और बब्बन बार बार अपनी आंखें खोलता, बंद करता और इधर उधर देखता, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही गहरी रात हुई तो बब्बन को फिर से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और ये आवाज़ें किसी औरत के चलने की थी। बब्बन थोड़ी सी आंखें खोलकर देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन बब्बन इन आवाज़ों को अपने पास आता महसूस कर पा रहा था। काफ़ी देर तक बब्बन को ये आवाज़ें आती रहीं, लेकिन बब्बन को कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद बब्बन को अचानक से एक सुंदर सी लड़की आती हुई दिखाई दी। वो लड़की काफ़ी दूर से बब्बन की ओर चलती हुई आ रही थी और उसके पैरों के अंदर पायल बंधी हुई थी, जिनकी आवाज़ बब्बन के कानों में पड़ रही थी। बब्बन आंखें खोलकर उस लड़की की तरफ देख रहा और धीरे धीरे करके वो लड़की बब्बन तांत्रिक के पास आती गई। बब्बन अपनी आधी आंखें खोलता और बंद करता और बब्बन उसी की तरफ देखे जा रहा था। जब वो लड़की बब्बन की ठीक सामने आकर खड़ी हो गई तो बब्बन ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। लेकिन जब बब्बन ने आंखें खोली तो वो लड़की एकदम से वहां से गायब हो गई। ये देखकर बब्बन तांत्रिक भी हैरान था, क्योंकि बब्बन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब तक उसने बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचों से सामना किया है, यहाँ तक कि ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों से सामना किया है जिनका सामना कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं। लेकिन ये कौन सी शक्ति है जो कि उसके सामने आते ही गायब हो जाती है। बब्बन अपनी कुटिया में बैठकर पूरी रात यही सोचता रहा, लेकिन पूरी रात सोचने के बाद भी उसके कुछ समझ नहीं आया। और फिर बब्बन ने यह फैसला किया कि मुझे अपने तांत्रिक गुरु के पास जाना होगा और उनको अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताना ही पड़ेगा। फिर बब्बन सवेरा होते ही तांत्रिक गुरु के पास चला गया। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो बब्बन को देखकर तांत्रिक गुरु को गुस्सा आ रहा और जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को प्रणाम किया तो तांत्रिक गुरु बब्बन के ऊपर भड़क गए और उसके पीछे डंडा लेकर भागे और बब्बन को गालियां निकाल रहे। साले, मैंने तुझे 6 महीने के लिए भेजा था, 6 दिन में वापस आ गया। तांत्रिक गुरु बब्बन को पीटने के लिए उसके पीछे भाग रहे और बब्बन तांत्रिक गुरु से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा। अब जो तांत्रिक गुरु थे वो बूढ़े थे और बब्बन तांत्रिक अभी जवान था। बब्बन उनके हाथ नहीं आ रहा। जब बब्बन तांत्रिक के गुरु थक गए तो वो अपनी जगह पर बैठ गए और फिर उन्होंने बब्बन तांत्रिक को अपने पास बुलाया। बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, मारोगे तो नहीं ना? तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, हवे नहीं मारूंगा, मेरे पास आ जा यार। और फिर तांत्रिक गुरु की बात सुनकर बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया
लेकिन पास पहुंचते ही जैसे ही बब्बन तांत्रिक गुरु के सामने पहुंचा तो तांत्रिक गुरु ने अपने हाथ का वो डंडा उठाया और बब्बन की ओर देखते हुए बब्बन के सर पे दे मारा। और फिर बब्बन को पीटने के बाद तांत्रिक गुरु ने कहा, अब बता बब्बन, तेरी साधना पूरी हो गई। ये सुनकर बब्बन तांत्रिक निराश था और उसने तांत्रिक गुरु से कहा, अरे कहाँ साधना कहाँ पूरी हुई है। और इसके बाद तांत्रिक गुरु से बब्बन ने पूरी आपबीती सुनाई कि आखिर उसके साथ जंगल में क्या हुआ था और कैसे उसका सामना एक प्रेत से हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो कौन सा प्रेत है। और तब जब बब्बन की ये बातें तांत्रिक गुरु ने सुनी तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, मैं जानता हूँ कि वो कौन सा प्रेत है, या यूं कहूँ कि वो प्रेतनी है। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन ने कहा, हाँ प्रेतनी है, वो औरत बन के आई थी मेरे पास। बब्बन की बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने कहा कि वो प्रेतनी है और ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी प्रेतनी नहीं, बल्कि वो एक छलावन प्रेतनी है। बब्बन तांत्रिक ने जब तांत्रिक गुरु से ये सुना, छलावन प्रेतनी, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन ये छलावा नहीं है, तुमने अब तक छलावों का सामना किया है और कई बार छलावों को बेवकूफ़ भी बनाया है, लेकिन ये छलावन प्रेतनी है। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से पूछा कि आखिर ये छलावन प्रेतनी क्या होती है, तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया था छलावन प्रेतनी के बारे में कि आखिर ये छलावन प्रेतनी होती क्या है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। और जब बब्बन तांत्रिक ने छलावन प्रेतनी के बारे में सुना तो बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतना महान तांत्रिक जिसने अब तक न जाने कितने भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मरा कोच का सामना किया है, आखिर वो छलावन प्रेतनी के नाम से इतना क्यों कांप रहा है। और आखिर क्या होती है छलावन प्रेतनी, क्या इसके छल से बचा जा सकता है और क्या बब्बन तांत्रिक इसका सामना कर पाएगा, आपको जानने के लिए मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, जो कि अगले दिन ही आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि लगभग 7 दिनों के बाद ये एपिसोड आया है बब्बन तांत्रिक की स्टोरी का, और ये भी कंप्लीट नहीं आया है क्योंकि इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए, मैं हूँ राजस्थान से और यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश होने के साथ साथ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लाइट नहीं आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है, और जब लाइट नहीं आएगी तो भाई देखिए मोबाइल चार्ज नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना तो मोबाइल चार्ज होता है, और अगर चार्ज भी होता है तो बस इतना ही होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, यानी कि उसकी वॉइस ओवर करने में, स्क्रिप्ट लिखने में, उसके बाद थंबनेल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया इतने दिनों में। एंड आज की जो ये वीडियो है ये भी कंप्लीट नहीं है, मतलब अधूरी है। तो इसका जो अगला एपिसोड आएगा वो कल ही आ जाएगा रात को 10 बजे के आसपास। एंड वो कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड ये जो कहानी है आज की, ये उस कहानी का थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट ही है। एंड बाकी का जो एपिसोड है वो पूरा 1 से 1.5 घंटे का है, जो कि आपको कल सुनने के लिए मिलेगा। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही था। एंड आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बब्बन तांत्रिक का सामना आगे किस एंटिटी से होना चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस स्टोरी के अंदर बस इतना ही, और इंतज़ार कीजिए आने वाली अगली वीडियो का।